नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बेलगाम पुलिसिया नेता। बात करते हैं अपने खास प्रोग्राम की और जिसमें हम बात करने वाले हैं बेलगाम पुलिसिया नेता। उत्तर प्रदेश में खाकी और खादी के बीच वर्चस्व की जंग लगातार जारी है। कभी खाकी की कार्यशैली सवालों के घेरे में रहती है तो कभी खादी धारण करने वाले बड़बोले नेताओं के बिगड़े बोल जो है सरकार की छवि खराब करते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन खाकी और खादी की ये वर्चस्व की जंग सरकार के लिए न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि सरकार की छवि को भी बट्टा लगाया जा रहा है। बात सबसे पहले गाजियाबाद की करते हैं, जहां लोनी में कलश यात्रा के दौरान लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर व पुलिस के बीच विवाद हो गया। इस दौरान लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। विवाद के दौरान खींचतान में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कुर्ता भी फट गया। वहीं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश व गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। नंदकिशोर गुर्जर ने यूपी पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद तेरी गोली होगी और हमारे सीने होंगे। वहीं कलश यात्रा के दौरान नंदकिशोर गुर्जर के बेटे नागेश गुर्जर के दोनों पैर में चोट भी लगी। नागेश गुर्जर ने बताया कि हंगामे के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। उनके मुख पर, पेट पर घूंसे मारे गए, जिसके कारण उनके दांत में दर्द हो रहा है। वहीं दोनों पैरों में चोट भी लगी। सबसे पहले हम आपको नंदकिशोर गुर्जर का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी और गाजियाबाद के कमिश्नर को चुनौती दी है। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गांधी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो ये थे गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे रहे थे और वो कह रहे थे हमें जान से मारने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए वो चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इस दौरान नंदकिशोर गुर्जर ने हमारे संवाददाता जयवीर मावी से बातचीत भी की। पहले वो सुनाते हैं आपको। मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के लोनी में, जहां पर आज लोनी में कलश यात्रा चल रही थी। उस कलश यात्रा के दौरान लोनी विधायक और लोनी पुलिस के बीच जिस तरह से विवाद हुआ है, और आप देख पाएंगे मेरे साथ मौजूद है लोनी विधायक जिनके कपड़े फटे हुए हैं। हिंदू हृदय सम्राट इन्हें कहा जाता है और बात करें तो काफ़ी मशहूर विधायक है और जिस तरह की जो कार्यशैली है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा रहते। बात करते हैं सीधा विधायक जी से। विधायक जी, क्या समस्या आज हुई, किस तरह से पुलिस का आपका विवाद हुआ है? पुलिस का विवाद हमें तो पता ही नहीं चला क्यों हुआ है। हमें कल ये पता चला, हमने उस बात को विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ हम पिछले लगभग 16 साल से, गुरु जी 16-17 साल हो गए रामकथा करा रहे हैं। इस दौरान बसपा की सरकारें आई, सपा की सरकारें आई, हमारी पिछली भाजपा की सरकार रही। तो रामकथा हम लोग करते हैं, यहाँ समिति है पूरा लोनी का समाज मिलकर के करता है, छत्तीसगढ़ आदि, और बड़ा रस बरसता है, आनंद से लोग रहते हैं। आज भी आपने देखा एक इतिहास रचा गया है। 11,000 कलश, उसके बाद कलश कम पड़ गए। पूरी लोनी की बहन, हमारी बेटियां, सारे लोनी के हमारे जितने भी बुजुर्ग नौजवान, उन्हें किस मजे में। और बड़ी बात ये रही इस यात्रा की, आज मुस्लिमों ने जिस तरह से फूल बरसाया, ईसाई, बौद्ध, जैन और सनातन धर्म के योद्धाओं ने जिस तरह वर्षा की,
रामचरितमानस को पता नहीं क्यों हमसे छीनना चाहते थे। कौन लोग छीनना चाहते थे? पुलिस के तो आपको पता ही है, पुलिस थी, वो इंस्पेक्टर था, एक एसीपी था। अगर दारू नहीं पी रखी हो उन्होंने, अब राजनीति छोड़ देंगे, बड़ी बात कह रहे, करा लो चेक। शराब पीकर वो व्यक्ति, अरे भाई कमिश्नर साहब 5 बजे शुरू कर देते पीना, तो यथा राजा तथा प्रजा, कोई नकार सकता है क्या? इसमें हुआ क्या, कल हमें ये बताया, हमको लगा ये सब बात नहीं है। हमारी जब गाय कटी थी नोएडा में 15,000, भैंस का मांस लिखा था, तो हमने बोल दिया था, हमने महाराज जी से भी कहा था, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चीफ सेक्रेटरी को 20 करोड़ रुपए उसने दिए, एलाना फैक्ट्री को नोटिस तक नहीं दिया गया, और जो दादरी वाले को आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये जब पैसे दे दिए तो उन्होंने उस तरह से महाराज जी को, जब सही बात पता चलती, जैसे दासना मंदिर में हुआ, उनको भड़काया गया कि वहाँ महाराज ने खुद पत्थर फेंकवाए। जब असलियत पता चली तो महाराज जी ने उस बात को समझा। तो मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ भ्रष्टाचारी करने वाले, तो पुरानी सरकारों को जिन्होंने समाप्त किया था, उन अधिकारियों का एक कॉकस है, वो उन्हें बताते। मैंने सुबह कॉल की महाराज जी को और नोट कराया, महाराज जी कहीं बाहर थे, देवी पाटन। मैंने कहा अर्जेंट बात करनी है, कोई ना कोई अधिकारी बात कर ले, पुलिस यहाँ इस तरह से जानकारी है, मेरा एनकाउंटर करना चाहती है। तो यहाँ ये सूचना आ रही है और अनुमति के लिए हमने दिया हुआ है कल से। ये लेटर है, ये कहेंगे ना अनुमति नहीं है। हमने जब यहाँ पुलिस ने रोका, बहनों के साथ बदतमीजी की, कई बहनों के कपड़े फटे, तो मैं सामने आ गया। मैं कहा भाई ऐसा मत करो, आपके पास हमने अनुमति दी है, आप दे दें। वैसा अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आपने कहा, कल जो पता चला तो मैंने दे दी है। एक अधिकारी से मेरी बात हुई, IPS अधिकारी हैं बड़े, उन्होंने कहा सर हम क्या करें, कमिश्नर जो हैं वो कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश है, विधायक को गोली मार दो और इसमें सबको भगा दो। आप विधायक हैं, 2 बार के चुने हुए विधायक हैं, तो कमिश्नर क्यों आपका एनकाउंटर कराना चाहते हैं? आप अपराधी तो है नहीं। अरे लूट कर रहे हैं ना, मैं उसको मना करता हूँ। डकैती कमिश्नर के घर के बराबर में हुई, मैं गया वहाँ व्यापारियों के साथ। अभी सब्जी बेचने वाले गरीबों का घर उजाड़ा गया, 10 लाख का मैंने विरोध किया। अभी 10,000 रुपये एक बच्चे से लिए, 3 दरोगा जेल चले गए। खुलेआम पुलिस रिश्वत ले रही है, ड्रग चल रहा, बिक रहा, सट्टा चरस, अवैध सारे काम कारोबार। 3 व्यापारियों को गोली मार के लूट लिया। गाजियाबाद में लोग पलायन करना शुरू कर दिया है। तो योगी जी की सरकार जिस हनक के साथ आई थी, ये सपा के एजेंट बन गए, लूट कर रहे हैं और उसको हम विरोध करते हैं। तो ये हमारी, और हमारा क्या मतलब, हमारे खेत पट रहे हैं क्या? हमसे क्या मतलब? विधायक जी, आपने एक बार पहले भी कहा था कि कुछ पिस्टल्स आपकी हत्या के लिए आई थी, आपने शिकायत भी की। वो मैंने ऑडियो जो अपराधियों की दे चुका हूँ। मेरी ATS की रिपोर्ट में बाकायदा है कि मुझे पाकिस्तान से धमकी है, मेरी हत्या कराना चाहते हैं अधिकारी। मैं शंकर जी का भक्त हूँ, इन टट्टुओं के द्वारा मरूंगा मैं। मेरे साथ जदलौनी का जनता बच्चा है। हमने 1857 में, ये सरकार तो चुनी हुई है, मैं उस ब्लड से हूँ। हमने 1857 में अंग्रेजों के काट के बराबर टुकड़े कर दिए थे। हमने हाथ जोड़े। आज जनता लौनी का एक बजरंगी मेरी बहनें दुर्गा बनकर के सारी की सारी मार डालती हैं। मैंने हाथ जोड़े, मुझे कुछ मानते हो कुछ मत कहो, मुझे मारने दो, इन्हें बदतमीजी करने दो। विधायक जी, जिस तरह आपके कपड़े फटे हुए हैं, तो आपके साथ भी जो जेब में, अब जो करा मेरे आधार कार्ड फाड़ दिया यार, सब कागज पता नहीं कहाँ गई। सब कुछ जो किया पुलिस ने किया है। रामचरितमानस को गिराना चाहते थे, मैं उसको नहीं गिरने दे रहा था। मैं गिर पड़ा, उसके मैंने उस गिरने नहीं दिया। भगवान की कृपा रही कि रामचरितमानस नहीं गिरी, मैं उसमें सफल रहा। तो ये क्यों हुआ, जबकि मैंने तो यार अनुमति के लिए दे दिया था। क्या राम, मतलब मेरी सरकार में जिस सपा में किसी की औकात नहीं हुई, बसपा में फूल बरसाते थे अधिकारी बसपा सपा के। जब हम निकलते थे, इंस्पेक्टर आते थे, SSP होते थे, सर आपकी यात्रा में कहा और कोई आदमी अच्छे से निकालो, कभी नहीं हुआ ऐसा। इससे पहले भी हमारी सरकार में कई यात्राएं निकली है, पता नहीं कौन सी बात आ गई। विधायक जी, आप सरकार के विधायक हैं, क्या मांग आप माननीय मुख्यमंत्री से करें? नहीं, हम क्यों मांग करेंगे यार, मुख्यमंत्री सब जानते हैं, वो अपने आप करेंगे जो करेंगे। ये थे हमारे साथ लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर उनकी हत्या कराना चाहते हैं और उनका एनकाउंटर कराना चाहते हैं। आज राम कथा में राम कलश यात्रा के दौरान जिस तरह से हादसा हुआ है, काफ़ी कहा जा सकता है कि निंदनीय है। और विधायक के कपड़े फटे हुए हैं। लौनी पुलिस और विधायक के बीच इस मामले को बताया जा रहा है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। तो कल गाजियाबाद के लोनी में रामकथा के दौरान जो कलश यात्रा निकाली गई, उस कलश यात्रा में जो विवाद हुआ, उसमें साफ तौर पर नंदकिशोर गुर्जर कहते नजर आए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके बेटे के साथ मारपीट की गई, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, पेपर फाड़ दिए गए। उसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त अजय कुमार सिंह ने वीडियो जारी करते हुए इस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हितेश गुर्जर पुत्र नंदकिशोर गुर्जर द्वारा गैर परंपरागत तरीके से कलश यात्रा निकाले जाने की जानकारी हुई थी। इस कलश यात्रा के लिए न तो आवेदन पत्र दिया गया था और न ही अनुमति मांगी गई थी। वो सुनाते हैं हम आपको। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई
कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद आज नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी पर निशाना भी साधा। ये सुनाते हैं आपको। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा लिए गए। मुख्यमंत्री जी को एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनी के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक सनातनी का पूरे भारत का दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का भी बयान आपने पिछले 2 दिन पहले सुना होगा। वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि 7 दारोगाओं के हाथ पैर तोड़कर वो यहां तक पहुंचे हैं। वो भी आपको हम सुनाते हैं। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से बेलगाम आप अंदाजा लगा सकते हैं, पुलिस है या खादी है, पुलिस है या नेता है बेलगाम। सुभाषपा नेता अरुण राजभर ने पिछले 1 हफ्ते पहले जो बयान दिया था उस बयान को भी हम आप सुनाते हैं। बांसडी क्षेत्र में भारतीय सोहेल देव पार्टी के नेता उमापति राजभर की थाने में पिटाई से नाराज राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सरकार और प्रशासन को खुली चुनौती दी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि पीला गमछा पहनने से जिसे तकलीफ है उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। सुनाते हैं आपको। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। इस दौरान एक और बयान हम आपको सुनाते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम का भी बयान सामने आया जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोर्ट की जरूरत क्या है, ये भी सुनाते हैं आपको।
कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर, और अब साफ साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए, और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। तो एक तरफ जहां खाकी पर सवाल उठ रहे हैं, खाकी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और ऐसे में नेताओं के जो बड़बोले बोल हैं, पुलिस को लेकर नेताओं के जो बोल हैं, वो बोल निश्चित रूप से सरकार के लिए न सिर्फ चुनौती बने हुए हैं, बल्कि सरकार की छवि पर बट्टा भी लगा रहे हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस बीच राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किडनैपिंग के बाद महिला की हत्या का यह मामला, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। किडनैपिंग के बाद हत्या का यह मामला, मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरार आरोपी पर इनाम की घोषणा की गई है। अयोध्या निवासी महिला की ऑटो में किडनैपिंग हुई थी। मलियाबाद में लूट और दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त था। तो पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। तो मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। किडनैपिंग के बाद महिला की हत्या का यह मामला, हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज शिवा, पुलिस ने एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार किया है। महिला की किडनैपिंग के बाद हत्या का यह पूरा मामला, क्या कुछ अहम अपडेट है? मामला लखनऊ में बहुत ज्यादा सुर्खियों में उठा था, क्योंकि लखनऊ में महिला की किडनैपिंग के बाद, लूट के बाद हत्या कर दी गई थी और उसका शव मलियाबाद के ग्रामीण इलाके में मिला था। अब जो पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी की तलाश में लगाई गई थी, उसमें से इसको एक बड़ी कामयाबी मिली है कि जो दिनेश था, जो शख्स था जो ऑटो चला रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और उसके साथ तो शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। किडनैपिंग के बाद महिला की हत्या का ये मामला, तो आज जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं, वे लगाम पुलिस या नेता, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं वे लगाम पुलिस या नेता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है खाकी और खादी में, उसको देखते हुए न सिर्फ सरकार की साख पर यह बट्टा लग रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल कर रहे हैं ये अधिकारी और खादीधारी नेता। और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। ममता शर्मा जी, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही नीरज मेहर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए पहला सवाल आपसे,
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खाकी और खादी के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है, कई बार खाकी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अपने जो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अपने जो नेता हैं, अपने जो विधायक हैं, वही खाकी पर सवाल खड़े करते हैं। वही नेताओं के जो बड़बोले बोल हैं वो सरकार की साख पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, बिना परमिशन के, पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं लिया था और कलश यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान झड़प हुई पुलिस के साथ, मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया, कुर्ता फाड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर गाजियाबाद के कमिश्नर और यूपी के चीफ सेक्रेटरी को उनसे जान को खतरा बताया और कहा कि अगर उनकी मां ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने आए। इस तरीके की बयानबाजी से क्या सरकार की छवि पर फर्क नहीं पड़ेगा? सरकार की छवि धूमिल नहीं होगी? श्याम सलोनी जी। मनोज जी नमस्कार सर। मेरे पैनलिस्टों के भी राधे राधे। और निश्चित तौर पर छवि खराब होती है और एक सम्मानित विधायक हैं, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि एक विधायक क्यों इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और क्यों उनके साथ में पुलिस ने इस तरीके का व्यवहार किया। यदि मान लीजिए किसी वजह से परमिशन लेने में थोड़ा विलम्ब हो गए, हालांकि परमिशन उन्होंने, जैसा वो बता रहे हैं कि उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, परमिशन प्रशासन ने दी या विलम्ब किया या जानबूझ के किया, तो कहीं ना कहीं मुझे तो विधायक जी की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो इनका व्यक्तिगत किसी बात को लेकर के चीफ सेक्रेटरी का जो नाम ले रहे हैं उनसे कोई शायद इससे पहले श्याम सलोनी जी, इससे पहले भी चीफ सेक्रेटरी पर कई बार वो आरोप लगा चुके हैं कि वो गौकसी कराते हैं और कई आरोप लगाए हैं और वो हमको जान से मारने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए पिस्टल खरीद ली गई है। ये बयान पहले भी आ चुके हैं उनके द्वारा। मैं वही बतला रहा हूँ, इनका कोई व्यक्तिगत कुछ मैटर हो सकता है, कुछ इन्होंने मांग रखी हो और शायद हो सकता है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा वो उनकी जो भी मांग हो, जायज हो, कैसी भी हो, वो शायद मंजूर नहीं की गई हो या उस पर अमल नहीं किया गया हो। कुछ अधिकारियों को इन्हें शिकायत की हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं किया हो, तो ये अपनी व्यक्तिगत मान सकते हैं जी। क्योंकि इतने विधायकों के बाद अगर कोई एक तो विधायक आज से आरोप लगाते हैं तो मैं नहीं समझता कि चीफ सेक्रेटरी पर इस तरह का आरोप लगाने चाहिए। और क्योंकि पार्टी के विधायक हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो ये भी एक जांच का विषय है कि भी ऐसे बात नौबत यहाँ तक क्यों आई जी। तो ये जांच का विषय है और इसमें मुख्यमंत्री जी मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर पहल करेंगे और आने वाले समय पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। श्याम सलोनी जी, कई विधायकों के कैबिनेट मंत्री के हमने बयान आपको सुनाए। संजय निषाद जी का बयान आपको सुनाया 2 दिन पहले, वो बयान देते साफ तौर पर, आपने भी सुना होगा, वो कहते नजर आए कि 7 दारोगाओं के हाथ पैर तोड़कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। संगीत सोम बयान दे रहे हैं कि कोर्ट की जरूरत क्या है, कोर्ट से सारी चीजें नहीं हल होंगी। अरुण राजभर जो आपके सरकार में सहयोगी हैं, सुभाषपा के नेता हैं, महासचिव हैं, वो कहते नजर आए कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है पीले गमछे से जिसको दिक्कत होगी तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। इस तरीके की बयानबाजी। अब हमारा साफ तौर पर सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से अपने ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वे लगाम कौन है? नेता, ये बड़बोले नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें और ऐसे आरोप लगाते हैं, या पुलिस वे लगाम है? नहीं, इसमें इसके पीछे की आप पृष्ठभूमि में जाइएगा मनोज जी, ये एक साजिश है विपक्ष की। हाँ। जिस तरह से महाराष्ट्र में सांसद बनने के बाद कांग्रेस के सांसद बने इमरान प्रतापगढ़ी जी, और इमरान प्रतापगढ़ी सांसद बनने के बाद जब औरंगजेब की कब्र पर जाकर के सजदा करते हैं और उसके बाद औरंगजेब के गुणगान महिमा मंडन जब अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं और ये बड़े नेताओं के करने के बाद भी इनकी पार्टी के नेता इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदूवादी नेता है संगीत सोम, उनका हिंदुओं के लिए भाव रहा है, तो उनका भी खून खौल गया। इसलिए उन्होंने कहा यदि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तभी अबू जो आजमी है उनको सस्पेंड कर देते, पार्टी से हटा देते या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग कर देते, तो मैं समझता हूँ ये सब विवाद नहीं आता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयान ठीक था। श्याम सलोनी जी, उनका बयान ठीक था, कोर्ट की जरूरत नहीं है जी। उनका बयान ठीक था, कोर्ट की जरूरत क्या है? नहीं, वो टेस्ट में आदेश में बोल गया उस समय कोर्ट। चलिए, वो तो जब ठीक है। संजय निषाद जी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इस दारोगा पर भी कार्रवाई कराएंगे, 7 दारोगाओं के हाथ पैर तोड़ के मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो ये बयान, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अरे भाई, जो विपक्ष के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उनको भयभीत तो करना पड़ेगा ना।
नहीं तो वो तो जीने नहीं रहेंगे किसी को। वरना कौन से 7 दरोगा उन्होंने तोड़वाए बताइए, कोई है नहीं। ये नहीं। केवल कही जाती है जिससे कि गुंडों को भयभीत करना है, बाकी और कोई बात नहीं है। एक जिम्मेदार व्यक्ति, किसी नेता को उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। अपने कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए कार्यकर्ता हताश नहीं हो, उन गुंडों से परेशान नहीं हो। बाकी योगी जी की सरकार है, प्रशासन काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है। एक तो कहीं की छुटपुट समस्याएं आती हैं, ठीक है, एक भी नहीं आएंगी। बाकी एक जनप्रतिनिधि श्याम सलोनी जी, एक जनप्रतिनिधि, विधायक और कैबिनेट मंत्री, जो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनकी जुबान से अगर वो डराने के लिए भी कह रहे हैं तो ऐसी भाषा ठीक है कि 7 दरोगाओं के हाथ पर तोड़कर, क्या ये पुलिस को ठीक नहीं है? पुलिस को डिमोरलाइज करने भाषा का समर्थन नहीं, मनोज जी, हम भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, भाषा ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ लोग इस टाइप की हैं विपक्ष में, उनको इस भाषा से ही अगर समझ में आती है तो जो जिस भाषा में समझना चाहता है कि हमारे मंत्री उनको इस भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि हम जब दरोगाओं को, तो ये डराने के लिए कहा गया। बाकी दरोगा का जितना सम्मान, पुलिस का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में हो रहा है, उतना सम्मान अभी तक किसी में हुआ नहीं है। बाकी पुलिस तो खुद जानती है, आप भी जानते होंगे कि अभी तो अखिलेश यादव जी ने मीडिया को भी देखिए कितना एक आरोप लगा दिया। आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट, वो तो कहते हैं कि किस मीडिया को, किस चैनल को कितना रुपया दिया जा रहा है। नहीं, आप अगर सच बोलेंगे, आप तो सच दिखाएंगे तो आपको भी वो कह देंगे कि बीजेपी की एजेंट है। तो ये इन्हीं की ये बात आपकी सच है, ये बात आपकी सच है। लेकिन अरुण राजभर जी ने जो कहा कि पीले गमछे से जिसको दिक्कत होगी, पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं की तो आंख निकाल लेंगे। उसके बाद आपके ही मंत्री दयाशंकर जी कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि पुलिस कर्मियों की या किसी की कोई आंख निकाल ले। तो ये बयानबाजी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बयानबाजी सही या गलत, वो अपने स्तर पर, अपने बैकग्राउंड पर वो बयानबाजी दे रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से वो लोग जुड़े हैं, सरकार का हिस्सा हैं, तो सरकार की छवि को नुकसान जरूर पहुंच रही है। चाहे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं तब भी सरकार की छवि खराब होगी, और ऐसे बड़बोले नेता जो ऐसे बयानबाजी करेंगे उससे भी सरकार की छवि खराब होगी। श्याम सलोनी जी, मानते हैं आप ये बात? नहीं, बिल्कुल राजभर जी को, अरुण राजभर जी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि पीला गमछा पहन के, मान लीजिए कोई गुंडा तत्व का व्यक्ति है, आपराधिक तत्व का व्यक्ति है, पीला गमछा पहन करके और आपका फायदा उठा के थाने में जाके किसी थानेदार को हड़काता है या गैर कानूनी काम कराने का प्रयास करता है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसकी इंक्वायरी करे, उससे समझे। लेकिन अगर वो वास्तविक में कोई कार्य करता है और निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, वो आम जन के लिए कार्य कर रहा है, तो पुलिस की फिर जिम्मेदारी है कि उसके साथ अन्याय ना करे। तो उस जोश में उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो चीज ठीक नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। ठीक है, हमारा भी कोई भी कार्यकर्ता जाता है, भाजपा का पटका लगा के भी अगर हम जाते हैं, तभी पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी पटके में आकर के उसके आदेश में ना आ जाए या उसके धमकी में ना आए, अपना कार्य करे, पहचाने, जेन्युइन व्यक्ति है, आप उसकी बात मानिए, काम कीजिए। तो मैं समझता हूँ अरुण राजभर जी का इस तरीके का बयान ठीक नहीं है। मतलब जो भी पटका पहन के जाएगा, पुलिस को अपनी जांच करनी चाहिए। और अरुण राजभर जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान के लिए कहा है। बाकी उनका कहना ये नहीं है कि आप किसी को वो कीजिए, उनका कहा कि पीला पटका जो पहन के आएगा वो पार्टी का होगा। ठीक है, श्याम सलोनी जी, ममता शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। ममता शर्मा जी, काफी देर से आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे लगता है कि मुझे सवाल करने की भी जरूरत नहीं है, आप जवाब दे दीजिए। आपने बयान भी सुने हैं, कई नेताओं के, कई लोगों के हमने बयान सुनाए हैं। संजय निषाद का बयान मैंने सुनाया, संगीत सोम का बयान सुनाया, अरुण राजभर का बयान सुनाया और नंद किशोर गुर्जर का भी बयान सुनाया, जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। ये भाषा को लेकर आप क्या कहेंगे? भाषा जो जनप्रतिनिधियों की भाषा होनी चाहिए? मानक जी, धन्यवाद, आपने इनसे सवाल किया और सलोने भाई जवाब नहीं दे पाए। दंगों से बनी सरकार है, ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। दंगों को ही जब भ्रष्टाचारी तरीके से अगर भरा जाएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये नेता दंगे कर करके ही जनता के बीच में, दंगे की बात नहीं हो रही है ममता जी, दंगे की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि इन नेताओं के बयान जो है वो ठीक है क्या? वेलगाम क्या है? कौन है, पुलिस है या नेता है वेलगाम? क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और नेताओं के बड़बोले बयान। को मौका मिले ना तो उसको अपने संविधान पे, लाइन ऑर्डर पे पूरा भरोसा है। नेताओं को ठीक करने का काम भी वही करेगी। जनता को जो क्राइम चल रहा है ना, ये अपनी रात दरबारी, अपनी दरवाजे की चौकीदारी करना छोड़ दें। मुझे अपने संविधान पे, लॉ एंड ऑर्डर पे इतना भरोसा है कि इन लोगों को राइट टाइम कर देगी। ये लोग उन लोगों को अपने दरवाजे का चौकीदार बना के रखे हुए हैं और जो चौकीदारी करने से इनकार करती है उस पर ये लोग आंख उठाते हैं।
उसको धौंस देते हैं कि हम भाजपा सरकार के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तुम हमारी नहीं मानोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारी स्टार कम कर देंगे। जिस दिन इस चीज का नहीं, मैं कहती हूँ यूपी पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस से मैं इस बात की मैं बिल्कुल फख्र के साथ और बड़े उसके साथ कहती हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर है, संविधान है, संविधान के तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो कौन होता है गुंडा और कौन होता है मतलब भ्रष्टाचार तरीके से बात करने वाले। इस तरीके से बात करने का मतलब क्या है, क्या मतलब है। अगर वो यूपी पुलिस में हो चाहे स्टेट की पुलिस में अगर कोई भर्ती हो रहा है, वो भी किसी भाई बहन और माँ बाप का बेटा है, आप उसको आंख उठाएंगे। अगर नेता भ्रष्ट हो जाए, ये एक मुख्यमंत्री जी का हमने सवाल देखा था, उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट होगा उनकी परिवार में कोई सरकार नौकरी करने लायक नहीं होगा। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी उस बात से, मगर अगर कोई नेता अगर भ्रष्ट होगा तो ये भी आप बिल्कुल कर दीजिए कि उसके परिवार में दोबारा कोई राजनीति करने लायक नहीं रहेगा। ये नियम कब आप लागू करेंगे। जनता को आंख दिखाकर जनता का ही खाओ और जनता से चूक जाए तो जनता पे गोली चला दो। गाजीपुर में खुलेआम घर के खुलेआम रोड किनारे उन दोनों बच्चों को मार दिया गया। ये कहाँ मतलब किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन आपके दरवाजे पे, आपकी दरवाजे की, आपकी घर की चौकीदारी करना बंद कर दे। वो लॉ एंड ऑर्डर चलाना जानती है, संविधान के तहत काम करना चाहती है। और जो लोग इनके सितारों के बदलों पे हैं, इनके बल पे चल रहे हैं कि ये लोग काम ना ले, सितारे मेरे बढ़ते रहे, मेरे परिवार की पूंजीवादी बढ़ती रहे, मेरे परिवार का देखरेख बढ़ता रहे। वही कुंभ में वहां पे बोलते हैं कि 1000 लोग मर जाते हैं, 2000 लोग मर जाते हैं, 1200 लोग वहीं पे एसपी आके बयानबाजी करते हैं, वहां कोई भगदड़ नहीं हुआ, सब मैनेज हो गया है। ये वही लोग हैं। और जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर और संविधान के तहत काम होने लगा मानस जी, उस दिन इन लोग जितने भ्रष्ट और करप्ट और करप्शन हैं, ये सब के सब बैठ जाएंगे, दुम दबा के बैठ जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर और भारत के संविधान पे मुझे पूर्ण भरोसा है। ठीक है ममता जी, हमारे साथ आदरणीय नीरज मेहर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज मेहर जी आपके पास आते हैं। दंगों वालों का कोई मुख्य रूप नहीं होता है, कोई चेहरा नहीं होता है मानस जी। ठीक है, ठीक है ममता जी, फिर से आएंगे आपके पास। नीरज जी, आपसे हमारा सवाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अगर छवि की बात करें, सरकार की अगर छवि की बात करें, तो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देना चाहते हैं, सरकारी तंत्र में जो भी खामियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। नेताओं और अपने विधायकों पर भी अंकुश लगातार उनके बयानों से झलकता है कि वो अंकुश लगाना चाहते हैं कि बेवजह की बयानबाजी ना की जाए। पुलिस कर्मियों पर पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल उठते रहे हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री हमेशा मुखर नजर आए हैं। कल ही उन्होंने गोंडा में बयान दिया है कि अगर भ्रष्टाचारी जो भी होंगे, उनके परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो नौकरी नहीं कर पाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री के होते हुए उसी सरकार में जो विधायक हैं वो पुलिस कर्मियों को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को कह रहे हैं कि अगर तुमने मां का दूध पिया है तो ऐसा करिए। और कई ऐसे और नेताओं, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हमने 7 दारोगाओं के पैर तोड़े हैं तब मैं यहां तक पहुंचा हूं। अरुण राजभर कह रहे हैं कि जिसको पीले गमछे से दिक्कत होगी, जिसको जो कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंख निकाल लेंगे। ये बयानबाजी क्या मेहर साहब सरकार की छवि को धूमिल नहीं करती है? अब इसी सवाल के साथ हम चर्चा में आए हैं कि बेलगाम कौन है। क्या पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है, या नेताओं के बड़बोले बयान से सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, क्योंकि इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, बिल्कुल, और अगर वो कह रहे हैं तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आरोपों की जांच हो जानी चाहिए। अगर अफसर गलत है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर विधायक गलत है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन्हें पार्टी से बाहर करे और सरकार से बाहर करे कि सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज पर निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि ये पहला कोई बयान नहीं है मनोज जी, मुझे लगता है कि इससे पहले भी कई बार वो तमाम तरीके के बयान दे चुके हैं। बिल्कुल, एक चीज ये भी हो सकती है, कौन है जो ये चाहता है कि नंदकिशोर गुर्जर इसी तरह बयान देते रहे? सवाल ये खड़ा होता है कि नंदकिशोर गुर्जर के बयान पे रोक टोक भी नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही, अफसरों की भी। अब एक आम विधायक, एक विधायक जब इस स्थिति में है तो प्रदेश की जनता के क्या हालात होंगे? मुझे लगता है कि जो अफसर लोग हैं, उन अफसरों की बात जल्दी सरकार तक या मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। जनप्रतिनिधियों की बात अभी उतनी आसानी से, उतनी जल्दी सरकार के कानून तक नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है, जिसका परिणाम हम और आप सामने देख पा रहे हैं। लगातार जिस तरह से नेताओं के बयान आते हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद जी का वो पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर भी है, भारत के संविधान की कसम लेके ही मंत्री पद की शपथ ली थी, तो हो सकता है उन्होंने शपथ में यही लिया हो कि हम
7 दरोगाओं को हाथ पैर तोड़वा के गड्ढे में फेंकवा देंगे। इस तरह की बात मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री को कम से कम नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार की छवि आपराधिक प्रवृत्ति की नेताओं ने इस तरह की बात करके खराब कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई उन्होंने एक बात कही कि ये उन्होंने अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही गई होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, 15 लाख रुपया आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, जितनी भी फर्जी बातें हैं केवल अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इनके हिसाब से, माननीय जी के हिसाब से वो चीजें ये हो रही है। तो इससे मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और भी तरीके होते हैं। इस तरह की असंवैधानिक बातें कौन सी करके आप कार्यकर्ताओं को मतलब क्या अधिकार है कि पुलिस से हमला कर दीजिए, कानून का इकबाल बुलंद खत्म हो जाए, सरकार जो चाहती है वो ना हो, सबके केवल पीला गमछा पहन के लोग पहले जो होगा वो करेगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से कम नेताओं को बचना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रदेश में अफसरशाही हावी है, अफसर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी पर जो आरोप लगाया गया, मुझे लगता है ये आरोप बहुत गंभीर है। और रामराज की आप बात कर रहे हैं, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चलिए नेजा मेला पे आपने रोक लगा दी, वो तानाशाह था, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, उसने लूट लिया था, वो क्या नाम है, मंदिर को और लोगों की हत्या की। यहाँ क्या हो रहा था? ये तो परंपरागत चीज थी। मुझे लगता है कि मैंने भी लोगों से अपने से बात की, वहाँ गाजियाबाद में रिपोर्टर से बात की, बहुत लोगों से बताया गया कि भाई 10 साल 11 साल से लगातार इस तरह का परंपरागत तरीके से आयोजन होता रहा है। अगर वो बिना अनुमति के हो रहा था, अगर हम पुलिस की बात को मान लेते हैं, मनोज जी के बिना अनुमति के हो रहा था, तो पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जो वहाँ 8,000 10,000 लोग इकट्ठे हो गए तब? और ये भी बताया जा रहा ज्यादा से ज्यादा महिलाएं थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, LIU क्या कर रही थी? इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है। अगर वो कागज दिखा रहे हैं, जैसा आपने अभी तस्वीरों में दिखाया, वो पेपर दिखा रहे हैं, वो कागज है उनके पास, रिसीविंग है उनके पास, तो पुलिस की LIU और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि 8,000 आदमी वहाँ इकट्ठा हो गया, कलश यात्रा शुरू हो गई, और कौन सा इतना बड़ा आक्रोश हो जाता वहाँ, कौन सा आंदोलन हो जाता? मुझे लगता है सरकार आपकी सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है मनोज जी, वहाँ संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं की थी। क्या महिलाएं भी आताताई है वहाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि रामराज की बात करती है सरकार, तो सरकार को पहले अपने गरिमान में झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग ध्यान देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर नंद किशोर गुर्जर जी जो बात कह रहे हैं, दोनों की बात सुनी जाए, अधिकारी की भी बात सुनी जाए, उनकी भी सुनी जाए, सरकार निर्णय ले, जो गलत है उसके खिलाफ जांच कराई जाए, कार्रवाई हो। जी मनोज जी, ठीक है मेहर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हम श्याम सलोनी जी से जवाब लेंगे, उससे पहले हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर माभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, आपके पास आते हैं। नंद किशोर गुर्जर का बयान जो है जयवीर सुर्खियां बटोर रहा है। कल जो कलश यात्रा के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसमें विधायक का कुर्ता भी फटा, उनके बेटे को चोटें भी आई। इस दौरान आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। सहायक आयुक्त ने कहा कि परमिशन नहीं था, नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि ये परमिशन था और ये परंपरागत तरीके से, अभी मेहर साहब ने भी कहा कि ये जो यात्रा थी ये परंपरागत तरीके से वर्षों से चली आ रही है। तो क्या पुलिस झूठ बोल रही है या नंद किशोर गुर्जर जो कह रहे हैं कि परमिशन की बात, तो उन्होंने परमिशन नहीं ली थी? आखिर आरोप प्रत्यारोप में सच्चाई क्या है जयवीर? देखिए मनोज, आपको बता दें कि लोनी में जिस तरह से जो कल बवाल हुआ है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं जी। जैसा कि पुलिस के जो सहायक पुलिस आयुक्त है उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं ली गई थी, जिसको लेकर इस कार्यक्रम को रोकने की बात कही थी। वहीं जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने परंपरागत जो कार्यक्रम होता है ये पहले से चलता आ रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर जो उप जिलाधिकारी लोनी है उनको उन्होंने चिट्ठी दी थी और अनुमति की मांग कही थी। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त का साफ तौर पर कहना है कि उनसे अनुमति नहीं ली गई। और वहीं इस भीड़ में जब विधायक का कुर्ता फटा और तमाम बवाल हुआ, उसके बाद में लोनी विधायक ने साफ तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और विधायक की जो अदावत है, जो विरोध है, काफी लंबे समय से चल रहा है। लोनी विधायक कई बार आरोप लगा चुके हैं कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर उनकी हत्या कराना चाहते हैं। कल भी उन्होंने आरोप खुले तौर पर लगाया कि जो कमिश्नर है इस बवाल के विरोध में, यानी कि इस बवाल की आड़ में उनकी हत्या कराना चाहते थे। और वहीं विधायक ने कहा कि जो उनके समर्थक थे उन्हें रोका गया, नहीं तो जो बड़ा बवाल जिस तरह से जो पुलिस और लोगों के बीच जो बवाल कट रहा था उसमें एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि भीड़ काफी संख्या में थी, बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं थी और
कार्यकर्ता भी थे। तो कहीं ना कहीं यदि मामला उग्र होता तो मामला पुलिस को समेटने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था, बड़ी घटना यहाँ पर कल हो सकती थी। वहीं जिस तरह का जो कार्यक्रम में जिस तरह से जो लोग थे जो कुर्ता फटा, वहीं तमाम तरह की वीडियोज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें विधायक को दिखाया जा रहा है। वहीं पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी विधायक को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम था उसको लेकर आम जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर यही कहना है कि जो धार्मिक कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को पुलिस को नहीं रोकना चाहिए थे, जो कलश यात्रा थी उसको निकल देना चाहिए था जिससे कि जो ये बवाल नहीं होता। वहीं विधायक के जो पुत्र हैं छोटे बेटे नागेश गुर्जर, उनके भी दोनों पैरों में चोट लगी है। नागेश ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पुलिस के कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की, उनको उनके मुंह पर घुसे बजाए जिससे कि उनके दांत में भी दर्द है और दोनों पैरों में चोट लगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं के घायल होने की जानकारी विधायक ने दी और आज इसी मामले को लेकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के प्रेस क्लब पर एक मीडिया हाउस में जाकर प्रेस वार्ता की और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि जो पुलिस कमिश्नर है उनकी हत्या कराना चाहते हैं, जिसको लेकर ये सारा जो कार्यक्रम था ये तय किया गया था। वहीं पुलिस के जो अधिकारी उनका कहना है कि जो तमाम तरह के इनपुट मिल रहे थे कि विधायक यहाँ पर साजिश रच बवाल करना चाहते थे। हालांकि जो सहायक पुलिस आयुक्त ने जब वीडियो बयान जारी किया था तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस के जो अधिकारियों से कई बार बात की गई है कि आखिर इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद कार्रवाई होगी और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो ठीक है जयवीर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। श्याम सोलोनी जी आपके पास एक बार फिर से आते हैं। श्याम सोलोनी जी, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल साफ तौर पर विधायक ने उठाए हैं। विधायक जो है करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि है, करोड़ों लोगों का लाखों लोगों के वोट उनको मिले हैं और लाखों लोगों के वो प्रतिनिधि हैं। तो उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये साजिश रची जा रही थी उनके खिलाफ और ये परंपरागत जुलूस था। तो कहीं ना कहीं किसी के भी सरकार का हिस्सा पुलिस भी है, सरकार का हिस्सा विधायक भी है और चूंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए अगर सवाल जिस पर भी उठेंगे सरकार की छवि पर साफ तौर पर सवाल उठेंगे, सरकार की छवि खराब होगी। तो ऐसे में जांच होनी चाहिए और ऐसे अगर विधायक की गलती है, विधायक लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं, इससे पहले भी वो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, तो लगातार लोगों के मन में ये चीजें बैठ रही हैं कि एक विधायक को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, इससे भी सरकार की छवि पर बट्टा लगेगा। तो इसमें सरकार को दोनों तरफ देखना होगा और सरकार की छवि ना खराब हो, इसलिए पुलिस की कार्यशैली भी सुधरनी चाहिए और ऐसे बड़बोले जो नेता हैं उनके बयानों पर भी अंकुश लगना चाहिए। क्या कहेंगे मनोज जी? देखिए, इसमें पुलिस का दोष ज्यादा है। वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका ये वो दोषी हैं जिस तरीके से ये सामने बयान आए हैं जी, कि अगर विधायक जी का कहीं दोष होता है या विधायक जी का और उनका अपनी आपस की कहीं ना कहीं मनमुटाव है तो एक अलग विषय है, लेकिन वहाँ धार्मिक महिलाएं थी हमारी जी, कलश यात्रा थी और महिलाएं जब कलश यात्रा पर जा रही हैं और इतनी महिला एकत्रित हो रही हैं तो वो जुलूस को नहीं रोकना चाहिए था। पुलिस को चाहिए था कि आप विधायक जी से आपकी जो भी जैसा भी रहा हो वो विधायक जी के खिलाफ आपको जो कार्रवाई करनी है वो आप कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। हाँ, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम और ये परंपरागत कार्यक्रम था, इसमें पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस के द्वारा ये बिल्कुल गलत कार्य किया गया है और निश्चित तौर पर वहाँ के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के उनके जो भी मात रहते हैं वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक कमिश्नर का इजाजत नहीं हो या कमिश्नर का इशारा नहीं हो वो जुलूस पर इस तरीके का रोक नहीं ला सकते। नंबर एक जी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की हमारी जो बहन बैठी हैं और हमारे मित्र महेरे साहब बैठे हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया है, मैं आपको बता दूं एक विधायक के कहने से या एक विधायक के बोलने से पूरा मंत्रिमंडल या पूरा विधायक तंत्र खराब नहीं है। उनका अपनी, मैंने पहले भी कहा था, अपना कोई व्यक्तिगत रीजन हो सकता है जिस पर उनकी इतनी तनातनी हुई है, लेकिन आप गुंडागर्दी, किडनैपिंग, आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के शासन को देख लीजिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के शासन को देख लीजिए, वहां 13, 14, 15 तो किडनैपिंग पर डे की हुआ करती थी मनोज जी। और वो कौन है? आशु मलिक, ठीक है, बैठिए, आशु मलिक जी कौन है जिन्होंने कहा था कि औरंगजेब बन गए अखिलेश यादव
और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय भी मौन धारण कर लिया था। ये मैं 6 जनवरी 1917 की बात बतला रहा हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हो रहा था। हैं श्याम सलोनी जी, हम जवाब ले लेते हैं, लेकिन सवाल यह है श्याम सलोनी जी कि पार्टी का एक विधायक जो सरकार का वो भी हिस्सा है और उनके द्वारा सार्वजनिक मंच से अपने ही सरकार के अधिकारियों को इस तरीके से संबोधित करना कि तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है, चीफ सेक्रेटरी तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है, ये बयानबाजी करना ठीक है क्या? ये इसको आप जस्टिफाई करेंगे? गलत है ये। विधायक जी की भाषा शैली, इस तरह की भाषा शैली बोलना निहायत ही गलत है, संविधान में नहीं आता है। कोई इसको हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप विधायक हैं, कई लोगों ने आप पर विश्वास किया है, विश्वास करके आपको चुना है, ठीक है, आप हमारी पार्टी के विधायक है, एक अलग विषय है, लेकिन आपको मर्यादा, शब्दों की मर्यादा रखनी होगी। आपकी कोई शिकायत थी, आपकी कोई परेशानी थी, विधायक जी की परेशानी एकदम अचानक तो नहीं आ गई होगी, जो उसमें कुछ समय घंटा पहले कोई ना कोई इनकी वार्तालाप हुई होगी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सब विधायकों से मिलते हैं, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता समय लेता है, उनसे मुलाकात करते हैं, तो विधायक जी ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री एक पुलिस के सिपाही, समर्थन नहीं कर रहा हूं। श्याम सलोनी जी, मुख्यमंत्री अगर एक पुलिस के सिपाही को संबोधित करते हैं, वो भी आदर के साथ संबोधित करते हैं, लेकिन एक विधायक के द्वारा शासन व्यवस्था का जो मुख्य है, चीफ सेक्रेटरी के लिए ऐसी भाषा, कमिश्नर के लिए ऐसी भाषा, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये शोभनीय भाषा नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को इस भाषा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ममता शर्मा जी, ठीक है, श्याम सलोनी जी आपकी बात आ गई। ममता शर्मा जी, और भी विधायक हमारे हो, हम उसका समर्थन नहीं करते। ममता शर्मा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से श्याम सलोनी जी ने कहा कि पुलिस का दोष ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बयानबाजी को भी कहा कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि ऐसी बयानबाजी से सरकार की छवि धूमिल नहीं होती है और कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा नहीं होता है? ये पहले सरकार को करने के तरीके बोलती के और से होगा, पहले उन्हें उत्साहित किया जाता है, तभी वो बात बोलते हैं। आप अपने आप के पार्टी के लोग इस तरह आवाज नहीं आ रही वही सारी ममता जी की आवाज स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। जी ममता जी, माता जी आवाज आ रही है? जी जी ममता जी बोलिए। तरीके बयानबाजी करने वाले प्रोत्साहित करते हैं, जब वो बोलना चलते हैं तभी बोलते हैं कि पार्टी का मेरा तरीके नहीं रही। और ये कौन बात करते हैं वहाँ पे वो होते थे, हत्यारे होते थे, तो क्या उसी मतलब गाइडलाइन आप वही काम करेंगे? एक लड़की ममता जी आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। ममता जी आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। नीरज मेहर जी आपके पास आते हैं। नीरज मेहर जी, अविश्वास की हम बात कर रहे थे, विधायकों की अगर बात कर ले या जनप्रतिनिधियों के बीच और पुलिस के बीच अविश्वास की स्थिति क्यों बन गई है, ये कैसे सर सुधरेगी? और इसका जो इन दोनों की वजह से, चाहे पुलिस कर्मियों की छवि की बात हो या विधायकों और मंत्रियों के ऐसे बयानबाजी से सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है, ये कैसे ठीक होगा सर? क्योंकि कोई नई बात नहीं है। मैंने बताया ना, इससे पहले गोरखपुर के पास एक विधानसभा है कैपियर, वहाँ के विधायक है आदर सिंह ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि मेरी हत्या हो सकती है। उनको तमाम सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहैया कराई। उसके बाद अभी हाल में ही आशीष पटेल है, सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी हत्या कर सकती है, सीएम उनकी हत्या कर सकती है। तो ये सरकार के अपने ही लोग जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। प्रदेश की जनता में अलग तरीके का मैसेज जा रहा है। इस तरह से अन्य राजनीतिक दल अब उस पर टीका टिप्पणी करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक नई टिप्पणी करी, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मुझे लगता है इसी मामले को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री को एक धमकी मंत्रालय बना देना चाहिए। इस तरह की बातें जब राजनीति में आने लगी तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच जो असमंजस की स्थिति है उसको ठीक करे और कानून का इकबाल प्रदेश में बुलंद रहना चाहिए। मुझे लगता है अगर राम राज की आप बात कर रहे हैं और जैसा अभी आपके संवाददाता ने भी बताया
और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्वीकार किया कि वहां महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार है, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, उसके बाद भी महिलाएं क्या वहां उपद्रव कर सकती थी? तो मुझे लगता है कि भगवान राम की कथा के लिए कलश यात्रा जो निकाली जा रही थी, परंपरागत तरीके से हो रही थी, उसको रोककर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। निश्चित रूप से रामायण जैसा हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पूजनीय, उसका अपमान वहां हुआ। निश्चित रूप से सरकार को वहां अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और जनप्रतिनिधियों को बैठ के बाद मौका देना चाहिए कि आपस में बैठ के बात निश्चित रूप से नीरज मेहर सर, समय की प्रतिबद्धता है, समय आगे इजाजत नहीं देता। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सोलोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ममता शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और जयवीर मावी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर अविश्वास की ये भावना कैसे पनप रही है? जनप्रतिनिधि हो या पुलिस, अगर ऐसी अविश्वास की भावना पैदा होगी तो निश्चित रूप से सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। और पुलिस की कार्यशैली में भी सुधार होना चाहिए, और बड़बोले जो नेता हैं इनको बयानबाजी भी बंद करनी चाहिए, तभी सरकार की छवि सुधरेगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।